हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि बबल ऐप सिक्योर है क्या। ये क्वेश्चन मेरे को लिटरली जब भी मैं किसी क्लाइंट से बात करता हूँ नए, पहला क्वेश्चन उसका यही होता है, बबल सिक्योर है, मेरा डेटा कहीं चोरी तो नहीं हो जाएगा, एनीवन कैन इजीली हैक माय सिस्टम और नॉट। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो ये डिस्कशन ना दो पार्ट्स में डिवाइड होने वाली है। पहला है कि बबल एज अ प्लेटफॉर्म सिक्योर है कि नहीं है। दूसरा है कि जब आप अपनी एप्लीकेशन बनाओगे तो आप हाउ कैन यू मेक कि आपकी एप्लीकेशन सिक्योर रहे। तो दीज आर द टू डिफरेंट थिंग बेसिकली। सो द फर्स्ट थिंग इज कि बबल सिक्योर है कि नहीं एज अ प्लेटफॉर्म। तो लेट मी शेयर यू दिस इज द बबल एज अ प्लेटफॉर्म सिक्योर है कि नहीं, अभी ये बात करते हैं। तो बबल, इफ यू जस्ट गो ऑन bubble.io सिक्योरिटी, यहाँ पे उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है, इन डेप्थ लिखा हुआ है हाउ दे आर सिक्योर। फर्स्ट वन, दे आर यूजिंग AWS। तो AWS जिसको भी नहीं पता है, इज लाइक अमेजन सर्विस फॉर द क्लाउड। जैसे आपका खुद का CPU होता है, ऐसे ही एप्लीकेशंस को CPU की जरूरत होती है, तो AWS उसको प्रोवाइड करता है। आपको 512 MB की जरूरत है, जैसा भी कॉन्फ़िगरेशन चाहिए आप अपना बना सकते हो वहाँ पे सिस्टम, और इसकी सिक्योरिटी AWS हैंडल करता है, अमेजन हैंडल करता है। एंड ऑल दिस लाइक SOC2, CSA, ISO 27000, ऑल दीज आर लाइक लाइसेंस है और जो ऑलरेडी टेस्टेड है AWS के लिए, तो AWS इज सिक्योर। अब दूसरी बात करते हैं, बबल ऑटोमेटिकली अपने प्लेटफॉर्म की ना वल्नरेबिलिटी टेस्टिंग करता रहता है। उसके ऑटोमेटेड कोड लिखे होते हैं एंड वो ऑल दिस कोड आई थिंक रिटेन इन कॉफी स्क्रिप्ट। तो ऑटोमेटेड कोड होते हैं जो चेक करते रहते हैं कि कोई वल्नरेबिलिटी तो नहीं है, कहीं कोड लीकेज तो नहीं हो रहा, कोई हैक तो नहीं हो रहा सिस्टम। वो एक तीसरी इंटरेस्टिंग चीज मैं बात करूंगा ये वाली। जब भी आपको जो डेटाबेस होता है ना, जब भी आप डेटाबेस बनाते हो बबल में, बेसिकली दो चीज होती है। एक तो होता है एनक्रिप्शन एट रेस्ट और एक होता है एनक्रिप्शन इन ट्रांजिट। तो क्या होता है, जब भी आप इन रेस्ट की बात करते हो तो आपका जब भी डेटाबेस रखा हुआ है, जैसे आपका डेटा रखा हुआ डेटाबेस में तब, और इन ट्रांजिट होता है जब आप डेटाबेस से डेटा फैच करते हो और बीच में जब डेटा होता है। तो दीज आर द टू थिंग। पहली बात करेंगे डेटा रेस्ट की। जब भी आप अपना डेटाबेस बनाते हो बबल में, वो एनक्रिप्ट होता है AWS RDS AES 256 एनक्रिप्शन के साथ, बिकॉज इट यूजेस द RDS सिस्टम, AWS RDS, तो ऑटोमेटिकली एनक्रिप्ट होता है AES 250। दिस इज अ बेसिक एनक्रिप्शन। एंड द सेकंड जो है इन ट्रांजिट वाला, दैट इज आल्सो एनक्रिप्टेड। तो दिस इज मोर अबाउट द बबल एज अ प्लेटफॉर्म कितना सिक्योर है। अभी हम बात करते हैं कि आपकी ना खुद की एप्लीकेशन है, अब आप अपनी खुद की एप्लीकेशन बना रहे हो, उसको कैसे सिक्योर कर सकते हो। देयर इज अ लिस्ट ऑफ पैरामीटर एंड जो आप चेक कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट कि आप अपनी एप्लीकेशन को कैसे ज्यादा सिक्योर बना सकते हो। तो फर्स्ट थिंग इज प्राइवेसी रूल्स। तो जब भी आपका डेटाबेस होता है, यहाँ पे एक प्राइवेसी रूल अप्लाइड करके लिखा हुआ है। तो जब भी आप ये देखोगे ना, ये तो बेसिकली प्राइवेसी रूल्स क्या होता है। प्राइवेसी रूल्स होता है कि जब भी आप जो भी रूल्स लगा रहे हो अपने डेटाबेस पे, टू फैच अ डेटा फ्रॉम सर्वर टू क्लाइंट साइड पे। तो लेट सपोज आपने कोई यूजर टेबल बनाई, अभी आप यूजर टेबल को आपको रिस्ट्रिक्ट करना है किस किस को डेटा दिखे, किस किस को डेटा नहीं दिखे। जैसे कि यहाँ पे एक नॉर्मल बेसिक प्राइवेसी रूल लगा हुआ है कि दिस यूजर इज करंट यूजर, मतलब जो भी एक रो है ना, जो भी जिसने भी क्रिएटेड बाय किया है, और जो लॉग्ड इन यूजर अगर वो सेम यूजर है, उसको ही डेटा दिखे। मतलब मेरे को अपना खुद का डेटा दिखे, मेरे को किसी दूसरे का डेटा ना दिखे। तो दैट इज अ प्राइवेसी रूल। जब भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर्वर से कि मेरे को डेटा दे दो, तो वो मेरे को डेटा नहीं देगा दूसरे का। तो ये है प्राइवेसी रूल्स का कमाल। एक वन मोर थिंग मैं एक सिंपल सी ऐड कर रहा हूँ, जब भी आपने प्राइवेसी रूल्स लिख रहे हो तो दिमाग में सोचो किस किस को एक्सेस देना है, ये मत सोचो किस किस को नहीं देना है। लेट मी रिपीट। फॉर एग्जांपल, आपका एक टेबल बना हुआ है, प्रोजेक्ट टेबल। अभी प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू 10 प्रोजेक्ट एक वर्क स्पेस में रिलेटेड है और बाकी के 10 प्रोजेक्ट अलग दूसरे वर्क स्पेस में रिलेटेड। तो जो भी प्राइवेसी रूल लिख रहा है ना, वो ऐसे लिखो कि वर्क स्पेस 1 को कौन कौन एक्सेस कर सकता है, ना कि ये मत लिखो कि वर्क स्पेस 1 को कौन कौन एक्सेस नहीं कर सकता। आई होप दैट इज क्लियर। अभी बात करते हैं नेक्स्ट। अगर आपको प्राइवेसी रूल्स के इन डेप्थ वीडियो चाहिए कि क्या है क्या नहीं, जस्ट कमेंट इट आउट, आई विल बिल्ड वन। अभी बात करते हैं API कॉल्स की। तो ये क्या है, इसका क्या पर्पज है, पहले मैं इसकी बात करता हूँ। जितनी भी आपकी REST API कॉलिंग है, इवन ग्राफ QL API है, वो भी आप उनको यहाँ से कॉल कर सकते हैं। अभी देयर इज अ मेथड, यहाँ पे ऑथेंटिकेशन मेथड है, बट बहुत लोग क्या करते हैं कि यहाँ से ऑथेंटिकेशन मेथड यूज नहीं किया, डायरेक्टली यहाँ पे जैसे मैंने ये ऐड किया, ये ऐड कर। दैट इज नॉट सिक्योर वे ऑफ डूइंग थिंग्स। यहाँ पे हैंडल करो प्राइवेट की हेडर, यहाँ पास करो अपनी कीज, दैट इज अ मोर सिक्योर वे ऑफ डूइंग थिंग्स। दूसरा, ये जो URL है ना, अगर आपको इसको भी सिक्योर करना है, तो अगर आप ऐसे लिखोगे तो कंप्लीटली हर किसी को दिख जाएगा। बट व्हाट यू कैन डू इज, यहाँ पे इसको ऐसे डिफाइन करो जैसे आगे। अब यहाँ पे URL पेस्ट कर दो ऐसे। ये URL को जब भी यहाँ से कॉलिंग होगी, क्लाइंट साइड पे कोई देख नहीं सकता। दिस इज द सेकंड रूल अबाउट द API कॉलिंग। अभी बात करते हैं वर्क फ्लो, बैकएंड वर्क फ्लो। तो बेसिकली यहाँ पे एक बैकएंड वर्क फ्लो है और एक नॉर्मल वर्क फ्लो है। तो इनमें फर्क क्या है, सबसे पहले समझते हैं। जो भी ये हो रहा है यहाँ पे क्लाइंट साइड हो रहा है, क्लाइंट साइड मतलब ब्राउजर लेवल पे हो रहा है, कोई भी देख सकता है। बट जो भी आप ये चीज ऑपरेशन करते हो बैकएंड वर्क फ्लो, ये सर्वर पे होता है, बबल के सर्वर पे। तो यहाँ पे कोई नहीं देख सकता, ओनली बबल कैन, लाइक इफ समवन हैव एक्सेस ऑफ द बबल डेटाबेस, बबल सर्वर, तो वही, और जो किसी के पास होगा। तो जब
जब भी आप अपने ओटीपी रिक्वेस्ट कर रहे हो, जब भी आप अपने कोई भी सेंसिटिव चीज कर रहे हो, तो उन सब टास्क को अपने बैकएंड वर्कफ्लो में करो। फॉर एग्जांपल आपको ओटीपी भेजना है किसी यूजर को, क्लाइंट से मत भेजो, सर्वर से वर्कफ्लो सेटअप करो, क्योंकि वहां पे आपकी कीज होंगी। दूसरा, आप ओटीपी भेज रहे हो तो अगर मेरे को क्लाइंट को पता लग रहा है तो वेरीफाई करने का क्या मतलब बना। दिस इज द स्मॉल थिंग। अब एक नेक्स्ट बात करते हैं ऑप्शन सेट की। ऑप्शन सेट क्या है कि सिंपली लिस्ट ऑफ डेटा है। आपको कोई भी डेटा, जैसे लिस्ट ऑफ, जैसे आप ड्रॉप डाउन में लिस्ट दिखाते हो कि 4 सिलेक्शन में से 1 सिलेक्ट करना है, तो इंस्टेड ऑफ पुटिंग वो डेटा को आप डेटाबेस में रखने के आप ऑप्शन सेट में रखते हो, बट वो अनसिक्योर्ड है। आप अपना कोई भी चीज जो सेंसिटिव है उसको ऑप्शन सेट में मत रखो, ठीक है। तो ये हो गया। एकदम नेक्स्ट बात करते हैं बैकएंड वर्कफ्लो में, बट एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको दिखाता हूँ। इफ यू गो इन बैकएंड वर्कफ्लो, जब भी आप यहाँ पे बनाते हो, ये जो है ना इग्नोर प्राइवेसी रूल्स, एक ये, इनको बड़े ध्यान से अलाउ करो, क्योंकि अगर आपने इग्नोर प्राइवेसी रूल्स कर दिया तो कोई भी डेटाबेस, आपने जितना भी प्राइवेसी रूल्स लगाया हो, ये ओवरराइड हो जाएगा। दूसरा, एक्सपोज एज अ पब्लिक, इसको भी बड़े ध्यान से करो, किस कहाँ पे पेस्ट कर रहे हो यूआरएल को, क्योंकि दिस इज ऑल्सो बिकम अ डोर ऑफ योर एप्लीकेशन, कि कोई भी आ सकता है, क्योंकि एक बार पब्लिक हो गया तो वो यूआरएल पब्लिक है, कोई भी एक्सेस कर सकता है। और जब भी नेमिंग कन्वेंशन दो तो थोड़ा एक ट्रिकी दो, सो दैट कोई इजीली गैस ना कर पाए आपका यूआरएल कंप्लीट। ये हो गया। दिस इज मोर अबाउट कि आप कैसे अपनी एप्लीकेशन से सिक्योर कर सकते हो। आई थिंक दैट मेक्स यू क्लियर अ लॉट अबाउट थिंग्स। लेट मी जस्ट टेल यू ना सम डॉक्यूमेंट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दैट यू कैन रीड और become your application more secured. First one is this ML Solution Book, Ultimate Guide to the Bubble Security. This is a $29 book. Go it, read it, and usually helpful. This tweet, read this tweet in depth. Pablo ने एक प्रॉपर एक थ्रेड लिखा है कि आप कैसे अपनी ऐप को मोर सिक्योर बना सकते हो। रीड इट. These sort of things going to help you a lot. I hope this bubble security myth is cleared out. If you still have any issue, just comment it down. I will happy to answer it. Bye bye.